क्या आपको पता है एसी किस तरह से काम करता है? आपके घरों में या फिर आप सोच रहे होंगे रहने के लिए एसी, मगर एसी काम कैसे करता है? क्या आप ये बता सकते हैं? निश्चिंत होकर बैठिए, इस वीडियो पे क्लिक किए निश्चित रूप से आप एसी के बारे में जानना चाहते हैं और हम आपको डिटेल में समझाएंगे एसी किस तरह से काम करता है। बाकी वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिए, समझाने की जिम्मेदारी हम लेंगे और आज के बाद आपको एसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर आप एसी को पंखे या कूलर की तरह सोचते हैं कि वो भी हवा देता है सिंपल सा, तो आप यहाँ पूरी तरह गलत है। क्योंकि एसी अलग फंक्शन पर कार्य करती है, जबकि पंखा और कूलर अलग फंक्शन पर कार्य करती है, अलग सिद्धांत पर कार्य करती है। बारी बारी से एसी के पार्ट के बारे में जानेंगे, एसी कैसे काम करता है वो जानेंगे, ये सारा चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसी। एसी जैसे ही नाम लेते हैं तो एसी को माइंड में नाम लेते ही दो पार्ट होता है। एक वो जो आपके घर के बाहर लगा होता है और दूसरा वो जो आपके घर के अंदर लगा होता है। सबसे पहले जो घर के बाहर लगा होता है उसे आउटडोर यूनिट कहा जाता है और जो घर के अंदर लगा होता है उसे इंडोर यूनिट कहा जाता है। आउटडोर यूनिट में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसे कहा जाता है कंप्रेसर। ये क्या करता है? एसी में मौजूद जो भी गैस होती है उस गैसों को ये कंप्रेस करता है। जब ये उस गैसों को कंप्रेस करता है तो हमें साइंस का भी पता है कि जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है प्रेशर के साथ। ठीक वही होता है, इसी की गैस को जब कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर में तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर के साथ। अब ये आउटडोर के एक और पार्ट में प्रवेश कर जाती है, यानी कि ये जो गैस आग जैसा गैस बन गया है इसे एक और पार्ट में डाल दिया जाता है जिसे कहा जाता है कंडेंसर कॉइल। अब यहाँ पर शुरू होता है हमारे ये बड़े वाले पंखा का खेल। ये क्या करता है कि नेचुरल एयर को खींचकर कंडेंसर कॉइल पर डालता है और कंडेंसर कॉइल क्या करता है अपनी गर्मी को बाहर इसी पंखे के जरिए निकालता है। ये जो हमारा आउटडोर यूनिट है ये गर्म हवा निकालता है। अब कंडेंसर कॉइल सिर्फ गैस को ठंडा नहीं करता, ये इस गैस की अवस्था में भी परिवर्तन कर देगा। अपने साइंस में पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस से ये सब पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो गैस होता है इसे उल्टा रिवर्स करता है, मतलब कि इसे जल के रूप में परिवर्तित कर देता है। जल के रूप में अब जैसे ही ये जल इसकी गर्मी निकल गई, ये जल के रूप में परिवर्तित हो गया। अब हमको ये सोचना है कि इसका हित निकल गया है, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो अभी भी मौजूद है और इस प्रेशर का आगे काम आने वाला है। वो क्या चीज में काम होने वाला है, सुनिए ध्यान। अब इस लिक्विड को आउटडोर यूनिट के एक और पार्ट में डाला जाता है जिसे केपलर ट्यूब कहा जाता है। इसका नली बहुत ज्यादा छोटी होती है और जैसा कि हमें पता है कि ये जो लिक्विड है इसका सिर्फ हीट चेंज हुआ है, ना कि इसका प्रेशर लो हो। यानी प्रेशर उसी प्रेशर में है जिस प्रेशर में कंप्रेसर इसको प्रेस करके दिया था, यानी कि अभी भी ये फुल प्रेशर में है। और हमको पता है केपलर ट्यूब का जो नोजल है वो पाइप है, उसकी नली बेहद पतली है और जब इसे छोड़ा जाता है तो बहुत तेजी में निकलता है, इतना स्पीड में कि द्रव गैस की तरह निकलता है। यानी कि लिक्विड जो होता है गैस की तरह। आपने सेंट का डब्बा देखा होगा या लगाया होगा तो आपने भी देखा होगा सेंट को जब आप प्रेस करते हैं तो वो गैस की तरह निकलता है। वो लिक्विड ही होता है, वो होता लिक्विड है डब्बा में, बट वो गैस की तरह निकलता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर हाई करके दिया होता है। जब हम उसे किसी नोजल से या किसी पतले पाइप से निकालते हैं तो वो गैस की तरह निकलता है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और सेम यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होता है और निकल बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है और पहले के मुताबिक थोड़ा ठंडी भी हो जाती है। अब धीरे धीरे ये क्या करता है, ये एक मेन पाइप में जमा होता है। अब आता है हमारे इंडोर पार्ट का गेम स्टार्ट होता है, यानी कि आउटडोर यहाँ तक कम कर दिया। अब आता है हमारे इंडोर। इंडोर में एक बॉलर होता है जो कि घूमते रहता है। जिस पाइप में ये लिक्विड या ये गैस जमा होता है वो पाइप बेहद ठंडा होती है। बॉलर क्या करता है, इस ठंडेपन को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि बॉलर जब घूमता है तो ये ठंडेपन को एब्जॉर्ब करता है और जब ये एब्जॉर्ब करता है तो ये जब घूम कर हवा निकालता है तो वो हवा ठंडा होता है। रूम का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर उसी एसी के जरिए आउटडोर यूनिट की ओर प्रवेश करता है और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर रूम का लॉक होता है और हमें ठंडा महसूस होता है।
तो मेरी छोटी सी वीडियो में समझाने का काम किया है कि एसी किस तरह से काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जय हिंद, जय भारत।